जुलाई का महीना स्कॉर्पियोज के लिए कैसा रहेगा, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। अ वेरी वार्म वेलकम, बहुत स्वागत है। आई नो यू बीन वेटिंग फॉर द रिमेनिंग साइंस, फॉर द रिमेनिंग वीडियोज ऑफ जुलाई। तो जुलाई का पूरा महीना कैसा रहने वाला है, ये तो हम लगातार बात कर ही रहे हैं, बट आई थिंक सैटर्न की वीडियोज भी ऑलरेडी थोड़ा सा लेट हो चुकी है। लेकिन आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं बहुत जल्दी जल्दी जो सैटर्न रेट्रोग्रेड की वीडियोज हैं उन्हें बहुत जल्द अपलोड करूँ। सो अ वेरी वार्म वेलकम, बहुत स्वागत है। मैं हूं भावना शर्मा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्कॉर्पियोज के लिए जुलाई का पूरा महीना कैसा रहेगा। जून ऑलमोस्ट निकल चुका है। सबसे पहले आपका चार्ट जो है उसको देखते हैं। तो आप लोगों के लिए सैटर्न जो है, शनि जो है वो रहेंगे 4th हाउस में, गुरु 7th भाव में रहेंगे। दशम भाव के जो स्वामी है सूर्य, वो रहने वाले हैं आपके लिए 8th भाव में, शुक्र के साथ कंजंक्ट करेंगे। हालांकि इस महीने में शुरुआत में ट्रांजिट हो रहे हैं। 7 तारीख को शुक्र का ट्रांजिट होगा, उसके बाद 31 तारीख को होगा। उसके बाद लगभग मिड ऑफ द मंथ में हर महीने सूर्य का ट्रांजिट होता है। तो 16 जुलाई को सूर्य का ट्रांजिट हो रहा है। सूर्य अष्टम से नवम में चले जाएंगे, उससे पहले शुक्र भी चले जाएंगे। उसके बीच में 12 तारीख को मंगल का ट्रांजिट होगा, तो मंगल भी 6ठे भाव में यहाँ भी है इस समय पर, और उसके बाद आपके लिए 7th हाउस में आ जाएंगे। इसके अलावा बुध का भी ट्रांजिट होगा 19 जुलाई को। तो ये कुछ ट्रांजिट्स हैं 4-5 जो इस महीने में होने वाले हैं। केतु एकादश भाव में है, बुध जो है आपके लिए नवम भाव में है अभी। जब ट्रांजिट करेंगे तो 10th हाउस में चले जाएंगे। सूर्य शुक्र का कंजंक्ट मैंने कहा आपके लिए 8th भाव 8th हाउस में बनता है। वहीं पर राहु जो है वो 5th हाउस में है। इसके अलावा शनि जो है वो 4th में है, और मंगल जो है वो 6th में है। तो ये ग्रह गोचर की स्थिति बनती है। अब इसके हिसाब से आपके लिए सबसे पहले कार्यक्षेत्र देखते हैं कि ये कैसे प्रभावित होगा। सबसे पहले अगर मैं करियर फ्रंट पे बात करूं, कार्यक्षेत्र की बात करूं, तो देखिए 10th हाउस हम देखते हैं। 10th हाउस के लॉर्ड तो सूर्य जो है महीने की शुरुआत में 8th भाव में रहेंगे, 10th हाउस के लॉर्ड हैं। तो महीने की शुरुआत में आपको उतार चढ़ाव जो है वो महसूस हो सकते हैं। दूसरी बात यह है कि इस महीने में कई सारी चीजें ऐसी हैं शुरुआत में जो आपके विरुद्ध चल रही हैं, उसको सेटल डाउन होने में धीरे धीरे करके समय लगेगा। ऐसा नहीं है कि इनिशियली कुछ सिचुएशंस या कुछ सर्कमस्टांसेस, कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं जो आपके विरुद्ध थी, वो अचानक से आपके हित में हो जाएंगी, अचानक से आपके लिए फेवरेबल हो जाएंगी। ऐसा नहीं होगा। इट विल टेक सम टाइम, इट विल ग्रेजुअली हैपन कि भाई आपके लिए सिचुएशंस जो है वो बेहतर होना शुरू होंगी जैसे जैसे ट्रांजिट्स होते चले जाएंगे। अब देखिए शुक्र अष्टम में है, सूर्य के साथ है, तो सबसे पहली बात तो ये भी होगी कि आपके वर्क प्लेस पर कॉन्फिडेंस थोड़ा सा डाउन रहेगा। आप कोई भी नया काम करने से पहले बहुत बार सोचेंगे, और हो सकता है नया काम शुरू हो भी ना पाए। तो ये एक सेकंड थॉट जरूर रखिएगा कि नया काम इस अवधि में आई वुड से कि आई वुड रिकमेंड कि हाफ ऑफ द मंथ की बात करेंगे तो बेहतर रहेगा। दूसरी बात, इस अवधि में नौकरी पेशा जो लोग हैं उनके लिए इनिशिएटिव्स लेना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अगर आप किसी टीम को लीड करते हैं तो उसको चलाना मुश्किल हो जाएगा, वहां पर तालमेल बनाना मुश्किल हो जाएगा, सीनियर्स के साथ एक तालमेल बनाना मुश्किल हो जाएगा। हो सकता है सीनियर्स आपकी बातों को कुछ गलत डायरेक्शन में समझें, और मे बी दे ट्राई टू मैनिपुलेट यू, या वर्क फ्रंट पे कुछ ऐसे मैनिपुलेशंस हो सकते हैं आपके अगेंस्ट में, या लोग कहीं ना कहीं पे कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग कर सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशंस बनती हुई नजर आती हैं इन द इनिशियल ऑफ द मंथ। दूसरी बात यह है कि इस अवधि में आप लोग जितना ज्यादा स्पिरिचुअलिज्म से जुड़ेंगे, धर्म कर्म से जुड़ेंगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, उतना आपके कामकाज के लिहाज से भी अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं अच्छा, नौकरी पेशा जो लोग हैं उनके लिए भी अगर मैं देखूं तो 6ठे भाव के स्वामी मंगल जो है वो आपके 6ठे भाव में ही रह करके कहीं ना कहीं पे आपके चुनौतियों से लड़ने में आपको मजबूती देंगे। इस महीने के अंदर आप देखेंगे शुरुआत में कार्यक्षेत्र की चुनौतियां जो हैं उसको आप बखूबी फेस करेंगे, और उससे बाहर भी आएंगे। कई सारे शत्रु पक्ष या विरोधी ऐसे हैं जो आपको कहीं ना कहीं पे डोमिनेट करने की कोशिश कर सकते हैं, आपके काम को बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में आप देखेंगे कि आपकी जीत जो है वो होगी। अगर कामकाज से जुड़ा हुआ कोर्ट कचहरी का कोई मामला चल रहा है, वहां पर भी आपकी जीत या आपका पक्ष जो है वो बेहतर दिखाई देता है। अब बात कर लेते हैं महीने के उत्तरार्ध में 12 जुलाई को जब मंगल 7th भाव में चले जाएंगे और देवगुरु बृहस्पति से ये युति करेंगे, कंजंक्ट करेंगे जुपिटर के साथ। यहां से आपके कार्यक्षेत्र में बदलाव होना शुरू होगा। यहाँ पे लगभग 16 तारीख को जो सूर्य हैं वो भी निकल करके 9वें भाव में चले जाएंगे। तो लगभग हाफ ऑफ द मंथ के बाद आपके लिए सिचुएशंस बेहतर होना शुरू होंगी।
लेकिन उससे पहले देखिए स्ट्रैटेजीज बनाइएगा। कोई भी नया काम शुरू करने जा रहे हैं, मैंने कहा फर्स्ट हाफ में करना मुश्किल है, लेकिन सेकेंड हाफ के लिए आप लोग प्लानिंग कर सकते हैं, वो आपके लिए बहुत हद तक फेवरेबल रहेगा। अब बात कर लेते हैं आपके लिए ये जो महीना है वो बिजनेस प्रोस्पेक्ट से कैसा रहेगा, व्यापारी जो लोग हैं उनके लिए कैसा रहेगा। देखिए महीने की शुरुआत में गुरु जो है सप्तम भाव में रहने वाले हैं, कोलैबोरेशंस बहुत अच्छी हो सकती हैं, पार्टनरशिप में काम आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। इस अवधि के अंदर शुक्र जो है सप्तम भाव के लॉर्ड होकर के अष्टम भाव में रहेंगे, सूर्य के साथ रहेंगे, जिसमें कि कुछ कार्य ऐसे हैं जिसमें कि आपको निराशा का सामना करना पड़ सकता है। खास तौर पर ग्लैमर इंडस्ट्री में अगर आप हैं तो इनिशियल फेज थोड़ा सा क्रिटिकल हो सकता है, थोड़ा टाइम टेकिंग हो सकता है, थोड़ी डिलेज हो सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके ऐसा नहीं है कि आपको आगे बढ़ने के मौके नहीं मिलेंगे, अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगी, आउटपुट नहीं मिलेगा, बहुत अच्छा आउटपुट मिलेगा, बट थोड़ा सा समय देने की जरूरत रहेगी इस चीज में। व्यापार में लाभ होगा इस अवधि में, जो व्यवसायिक संबंध है वो मजबूत दिखेंगे और साझेदारी के काम में फायदा हो सकता है। सो इन ऑल अगर देखा जाए तो देखिए कामकाज का एक जो तरीका है आपका उसमें बदलाव आएगा। 15-15 दिन के गैप में आप लोग अलग अलग तरह से काम करेंगे और करना भी चाहिए, बिकॉज ये टाइम ऐसा है कि थोड़ा सा ट्रांजिशन का फेज रहेगा। 15 दिन पहले आप प्लानिंग करेंगे, उसके बाद उसका एग्जीक्यूशन के बारे में सोचेंगे। नौकरी हो या व्यापार हो, दोनों में ही सेम जो सिनेरियो है वो दिखाई देता है। बात कर लेते हैं आर्थिक स्थिति की। आर्थिक स्थिति के लिहाज से देखा जाए तो ये महीना थोड़ा सा मिश्रित फल आपको देगा, क्योंकि देखिए देवगुरु बृहस्पति व्यापार में तरक्की देंगे, उन्नति देंगे, वहां से पैसा आएगा। लेकिन महीने की शुरुआत में शुक्र अष्टम भाव में बैठे हैं तो पैसा खर्च भी हो रहा है या पैसा कहीं पे ब्लॉक हो सकता है। अब देवगुरु बृहस्पति जो है एकादश भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, 11th हाउस पर दृष्टि डाल रहे हैं, जिसकी वजह से व्यापार में बढ़ोतरी होगी, आय के साधन बढ़ेंगे, एक से ज्यादा काम आप जो है वो कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप देखेंगे जो आपका पैसा है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन कहीं ना कहीं पे जब तक सूर्य और शुक्र ट्रांजिट नहीं कर जाते तब तक खर्चे भी आपके लिए बढ़ते हुए नजर आते हैं। वहीं पर राहु और केतु एकादश भाव, राहु पंचम में और केतु जो है वो एकादश में बैठ करके यहां से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं पे आपके लिए आर्थिक स्थिति को बेहतर करने का एक योग दिखाई देता है। सेकेंडली अगर आप निवेश कर रहे हैं तो निवेश बहुत सोच समझ के कीजिएगा। देखिए इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अगर आप बिना सोचे समझे इन्वेस्ट कर रहे हैं, किसी के कहने में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर चांसेस हैं कि आपका पैसा डूब सकता है, आपका पैसा ब्लॉक हो सकता है। अगर आप किसी को बिना सोचे समझे उधार दे देते हैं तो वहां पर भी चांसेस हैं कि पैसा ब्लॉक हो सकता है, वापस आने के चांसेस कम हो जाएं। लेकिन अगर आप कहीं ना कहीं पे बहुत सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना इस महीने में अच्छा रहेगा, या प्रॉपर्टी डीलिंग के काम जो है वो आपके लिए बेहतर रहेंगे, तो इस तरह की स्थितियों में आपके लिए सुधार आता हुआ नजर आता है। बात करते हैं स्वास्थ्य के नजरिए से महीना कैसा रहेगा। आपके जो राशि स्वामी है मंगल जो है छठे भाव में रह करके स्वास्थ्य समस्याओं को कहीं ना कहीं पे इनिशियल फेज में थोड़ा सा बढ़ावा मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं पे बाहर आने की जो क्षमता है वो बेहतर होती हुई नजर आती है। दैट मीन्स इम्यूनिटी आपकी स्ट्रांग हो रही है इस महीने के अंदर। कहीं ना कहीं पे कोशिश आपको ये करनी चाहिए कि दूसरों के साथ बहुत ज्यादा क्लैशेस में नहीं पड़े, वाद विवाद में नहीं पड़े, बिकॉज अल्टीमेटली वो स्ट्रेस जो है वो आपके लिए एक एंजाइटी का काम करेगा। और हम चाहे फिजिकल हेल्थ की बात करें चाहे मेंटल हेल्थ की बात करें, मुझे लगता है कि मानसिक तनाव बहुत ज्यादा परेशान करने वाला होता है। अब सूर्य शुक्र अष्टम भाव में होने की वजह से आप देखेंगे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में कमी दिखेगी और कहीं ना कहीं पे ब्लड प्रेशर के इश्यूज, फ्लक्चुएशंस जो है वो परेशान कर सकती हैं। रिश्तों के लिहाज से अगर बात की जाए, रिलेशनशिप्स के लिहाज से, तो ये महीना कैसा रहेगा, तो देखिए राहु पंचम भाव में है, लव रिलेशनशिप्स में थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए। बहुत हीटेड अप आर्ग्यूमेंट्स पे जल्दबाजी में फैसले लेने से बचना चाहिए। तो वैवाहिक जीवन के लिहाज से महीना अच्छा है, लेकिन आपको छोटे छोटे इश्यूज पर काम करना पड़ सकता है। लेकिन हाँ, ये बहुत अच्छा समय है अगर आप किसी इशू को रिजॉल्व करना चाहते हैं। दूसरी बात, पारिवारिक जीवन के लिहाज से अगर देखा जाए तो सेकेंड हाउस के जो लॉर्ड हैं वो बैठे हैं सप्तम भाव में, तो यहाँ पर गैदरिंग्स नजर आती हैं, यहाँ पर कोई फंक्शन, कोई मांगलिक कार्य होता हुआ नजर आता है। सोशल गैदरिंग्स में आप बिजी हो सकते हैं, सिबलिंग्स के साथ आपका रिश्ता बेहतर हो सकता है। वहीं पर पिता के साथ या पिता की सेहत जो है महीने की शुरुआत में थोड़ी सी डिसबैलेंस हो सकती है, थोड़ा कॉशियस रहेगा, लेकिन धीरे धीरे करके आराम आना शुरू हो जाएगा। और 15 तारीख के बाद जब सूर्य ट्रांजिट कर जाएंगे उसके बाद परिस्थिति बेहतर होना शुरू हो जाएगी। वहीं पर मदर की हेल्थ को लेकर के भी आपको कॉशियस रहना चाहिए। खास तौर पे अगर आपकी मदर को बहुत ज़्यादा हड्डियों में प्रॉब्लम है या जोड़ों की नसों की प्रॉब्लम है तो आप लोगों को ज़्यादा उनका इस समय पर ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा पारिवारिक
सुख जो है वो आपको मिलेगा, हर जगह से सपोर्ट मिलेगा, तो इन ऑल समय अच्छा दिखाई दे रहा है। स्टूडेंट्स के लिहाज से बात कर लेते हैं। राहु जो है पंचम भाव में है। डिस्ट्रैक्शन पहली बात तो इस महीने में रहेगी, क्योंकि सूर्य भी अष्टम में आ गया है। अब कई बार पीपल थिंक कि भाई जो राहु और केतु हैं वो तो बहुत लंबे समय तक किसी राशि में रहते हैं या लंबे समय तक किसी हाउस में रहेंगे, तो ऐसा कैसे होगा कि महीने का पूरी रीडिंग चेंज हो जाएगी। देखिए बाकी प्लैनेट्स भी है ना, जो आपको कॉन्फिडेंस दे रहा है, जो प्लैनेट सूर्य, वो भी महीने की शुरुआत में अष्टम में चला गया, तो एक तो कंफ्यूजन है, दूसरी बात आपका कॉन्फिडेंस नहीं है, तो संभालेगा कौन। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है समझना कि बाकी प्लैनेट्स क्या रोल प्ले कर रहे हैं। बाकी प्लैनेट्स तो मूव कर रहे हैं ना, तो लगभग हाफ ऑफ द मंथ आपको थोड़ा सा कॉशियस रहना पड़ेगा इस चीज को लेकर के कि आप बिना सोचे समझे या जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करें। अगर आप कोई कोर्स डिसाइड कर रहे हैं कि भाई मुझे इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहिए, मुझे ये काम करना चाहिए, तो आपको कोशिश करनी चाहिए थोड़े समय रुकिए, सोचिए समझिए कि आपकी कार्यक्षमता कितनी है, आपका कैलिबर कितना है, या आपका इंटरेस्ट उस फील्ड में कितना है, उसके बाद आगे बढ़ेगा। बिकॉज चांसेस आर देयर कि इस महीने में स्कॉर्पियोज जो है वो बिना सोचे समझे फैसला करेंगे, बाद में रिग्रेट होगा। और दूसरी बात, कंफ्यूजन इस महीने में बहुत ज्यादा रहेंगी। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। इसके अलावा क्या रेमेडीज की जा सकती है, तो इस महीने में देखिए महीने की शुरुआत में सूर्य की पोजीशन जो है अष्टम भाव में बनती है। पहला उपाय, पहली रेमेडी आपको ये रहेगी कि ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जाप डेली आपको करना है 108 टाइम्स। सेकेंडली, आपको संडे के दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है। दूसरी रेमेडी, शुक्र जो है वो 8th हाउस में बैठ करके आपके खर्चों को बढ़ाएंगे महीने की शुरुआत में, तो आप क्या करेंगे, लक्ष्मी चालीसा या लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ महीने की शुरुआत से लेकर के एंडिंग तक करेंगे माँ लक्ष्मी के सामने बैठ करके शुक्रवार के दिन, और उनको गुलाब की पंखुड़ियां जो होती हैं, गुलाब की जो पेटल्स होती हैं, वो आप उनके चरणों में अर्पित करेंगे, या फिर आप रोज वाटर जो है वो चढ़ा सकते हैं। ऐसा करने से भी आपकी जो फाइनेंसेस हैं वो बेहतर होंगे, आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। इसके अलावा अगर कोई कोर्ट कचहरी का मामला है तो ये महीना उसमें जीत हासिल करने के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके लिहाज से पूरा महीना आपके लिए बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, लेकिन जुड़े रहिए चैनल के साथ। नमस्कार।